क्यों तुम्हारे क्यों न तारे, यह जगत तेरा रे। क्यों तुम्हारे क्यों न तारे, यह जगत तेरा रे। हठ करूं तप करूं जप करूं, मन मार दे हरे। ना संकल्प कोई तेरे सिवा, ना विकल्प कोई हरे। जगत तार दे भव भव का भटका प्यासा मुँह हरे। क्यों तू मारे क्यों ना तारे, यह जगत तेरा हरे। मधुर तेरी दृष्टि मुझ स्पर्शे, करुणा कर हे हरे। आप जागे जगत सोवे, हरो तिमिर तुम हे हरे। भव बार हरो जन्म मरण टारो, उद्धार करो हे हरे। सदानंद तुम अनंत, मुझ भव पार करो हे हरे। क्यों तुम्हारे क्यों न तारे, यह जगत तेरा हरे। क्यों तुम्हारे क्यों न तारे, यह जगत तेरा हरे। हठ करूं तप करूं जप करूं, मन मार दे हरे। अनंत काल से बेटा जगत हठ करता आया है बेटा, परमात्मा पाने की हठ करता आया है, तप करता आया है, जप करता आया है और बार बार प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा तुम मुझे मारो, मेरे मन को मारो और मुझे तारो। यह संसार परमात्मा तुम्हारा है, यह संसार तुम्हारा है। तुम क्यों नहीं मारते, क्यों नहीं तारते? आपके सिवा मेरा कोई संकल्प नहीं बेटा, आपके सिवाय और कोई विकल्प नहीं। परमात्मा जगत को तारो, भव भव भटक कर आया हूँ, प्यासा हूँ, थका हूँ। आपकी मधुर दृष्टि मुझे स्पर्श करे। हे करुणा सागर, आप जागे हुए हो, जगत सोया है, जगत का अंधकार हरो, भव का कर्म भार हरो, जन्म और मृत्यु टालो, उद्धार करो। हे अनंत परमात्मा भव पार कराओ, मुझे संसार सागर पार कराओ। अब संसार में मुझे नहीं रहना, संसार से असंग हुआ हूँ, संसार में वैरागी बना हूँ, वैराग्य आ गया मुझे। संसार से राग और वैराग दोनों से मुझे उस पार ले जाओ जहाँ आपके सिवाय और कोई नहीं। परमात्मा बेटा इसी तरह से परमात्मा अनंत सुख, अनंत शांति और अनंत आनंद देने वाले हैं। परमात्मा के जगत के उस पार जाने से हमें अखंड सुख, शांति और आनंद मिलता है। अंतर की दिव्य ज्योत प्रकट होती है, दिव्य ज्योत। परमात्मा अगम्य है, अगम्य, जहाँ जाना कठिन है, निर्गम, करीब करीब बहुत कठिन है, और अपथ का पथ है। सागर में कौन सा रास्ता होता है बेटा? कोई नहीं होता। फिर भी और कौन सा क्रम होता है, कहाँ से शुरू हुए कहाँ अंत हुए कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी अपथ पथ, अनंत ये ज्ञान ज्ञान योग, ये अपथ का पथ है, बिना मार्ग का मार्ग है। देखिए एरिस्टोटल, अरस्तु अपना जमाने का दुनिया का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था। बुद्धिजीवी, सदगुरु बुद्धि को काटते हैं बेटा। बुद्धिजीवी नरक का दुख सहन करता है। बुद्धिजीवी को सारी भव पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। बुद्धिजीवी बहुत परेशान होता है। तो एरिस्टोटल ऐसे ही बुद्धिशाली थे। वो जो लिखते थे दूसरे दिन
सारी दुनिया उससे लालायित रहती थी, इस इंतजार में रहती थी कि एरिस्टोटल ने क्या लिखा होगा, एरिस्टोटल ने सप्ताह पहले क्या लिखा होगा, 10 दिन पहले क्या लिखा होगा, आज क्या लिखा होगा, ये जानने के लिए दुनिया आतुर रहती थी, दुनिया आतुर रहती थी। सदगुरु को कोई जान नहीं सकता बेटा, सदगुरु खुद मुमुक्षु की खोज करते हैं, मुमुक्षु को जांचते हैं और उसे अपने छाया में ले लेते हैं। सदगुरु जांचते हैं, उनको पता चलता कि हाँ ये पात्र बराबर है, ये अध्यात्म सेवन करने योग्य है, इसका संसार छूटने योग्य है। सदगुरु खुद तपासते हैं। तो कोई पूछे कि दादा एरिस्टोटल तो सदगुरु को जानते भी नहीं थे, उनके सानिध्य में भी नहीं थे, तो उनका उद्धार कैसे हुआ? बेटा सदगुरु जो सानिध्य में है उनकी तो बलिहारी है, भाग्यशाली है, लेकिन जो सानिध्य में नहीं है वो रास्ते चलते कहीं भी सदगुरु उनको जांच लेते हैं और जो जितना बड़ा बुद्धिजीवी हुआ उससे ज्यादा बुद्धिजीवी बन करके सदगुरु उसकी बुद्धि को मात करते हैं, बुद्धि को हराते हैं और फिर हमेशा के लिए उसकी बुद्धि का हनन करते हैं, उसकी बुद्धि मार देते हैं। देखिए एरिस्टोटल के साथ क्या हुआ। एरिस्टोटल हमेशा समुद्र के किनारे जाते और बीच में एक कोने पर बैठ जाते और जो लोग इकट्ठे होते वहां उनके क्रियाकलाप वो ध्यान से देखते। वो बुद्धिजीवी थे, फिलोसोफर थे, ध्यान से देखते और इन क्रियाकलापों को फिलोसॉफी में अपने घर आकर के वो लिखते। ये उनका रोज का क्रम था, रोज आते, देखते, सुनते और लिखते। सदगुरु ने देखा कि ये सदगुरु बस्ती में नहीं रहा करते थे, ये निर्वस्त्र रहा करते थे और बस्ती में कभी कभी आया जाया करते थे, कभी कभी उनको देखा था। तो एक दिन सदगुरु आए और समुद्र के बीच के एक किनारे पर वो समुद्र में चम्मच डुबोए और समुद्र के दूसरी दिशा में एक छोटे से गड्ढे में 2-4 डग भर करके वो उसमें उड़ेल दें। ये क्रम चालू हुआ, समुद्र में चम्मच भरें और छोटे गड्ढे में वो डाल दें। ये क्रम एरिस्टोटल देखते गए। एरिस्टोटल से इस बस्ती का, इस बीच का कोई किनारा, कोई क्रम, कोई चीज बाकी नहीं रहती थी उनके अध्ययन की। वो देखते रहे कि माजरा क्या है, क्या हो रहा है। उनसे रहा नहीं गया, खड़े हुए और सदगुरु के पास गए। उन्होंने महाराज को प्रणिपात किया और बोले, महाराज ये क्या माजरा है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं इस चम्मच से ये 7 समुंदर खाली करके इस छोटे से गड्ढे में खाली कर रहा हूं। एरिस्टोटल का दिमाग बेहर मार गया, वो समझ नहीं पाए ये 7 समुंदर, छोटी चम्मच, ये 5.5 फुट का वृद्ध आदमी और ये छोटा सा गड्ढा, ये क्या बात है? एरिस्टोटल ने फिर पूछा कि महात्मा मैं समझा नहीं। उनका बस यही समझाने आया हूं, बस यही तुम्हें समझाने आया हूं, सुनो। उन्होंने जोर से कहा, उन्होंने कहा, बेटे देखो तुम समुद्र रूपी अनंत परमात्मा को कलम रूपी छोटी चम्मच रूपी कलम से और छोटे से गड्ढे रूपी कागज और स्याही से और शब्द से तुम इस अनंत परमात्मा को क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो?
तुम अपने मन की जूठन सारे संसार को, सारी मानव जात को क्यों खिला रहे हो? बेटा, मन की जूठन, परमात्मा अलेख्य है, परमात्मा लिखा नहीं जा सकता। सदगुरु की अंतर्वाणी ही उसको लिख सकती है, और वो भी इशारा रूप, वो भी मात्र इशारा करती है। स्वयं साक्षात सदगुरु ही मित्र की अंगुली पकड़ करके उसको अपने घर पहुंचा सकते हैं। सदगुरु स्वयं, अंतर्वाणी भी मात्र इशारा करती है। जगत के सारे धार्मिक, आध्यात्मिक किताबें, शास्त्र सब मात्र इशारा करते हैं। अंगुली पकड़कर मुमुक्षु को पहुंचा नहीं सकते अपने घर। एरिस्टोटल का दिमाग लकवा से मार गया। देखिए प्रक्रिया क्या हुई, लकवा मार गया। उनके दिमाग का अशब्द अंतर के अशब्द में एकाकार हो गया। आत्मा अशब्द है बेटा, आत्मा नहीं बोलती। और दिमाग जो बहुत बोल 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 करता था, लिख 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 करता था, सुन सुन सुना करता था, वो बैर मार गया, अशब्द हो गया। और मस्तिष्क का अशब्द अंतर में अशब्द के साथ एकाकार हो गया बेटा। एरिस्टोटल मर गया, एरिस्टोटल मर गया। जिंदा कौन एरिस्टोटल था? लिखने वाला, फिलोसोफर, विद्वान, बुद्धिशाली, जिसका नाम था, दुनिया में डंका बजता था, वो मर गया। और क्या पा गया? अनंत परमात्मा, अनंत परमात्मा पा गया। एक क्षण में सहज मिले अविनाश। परमात्मा एक क्षण में मिल जाते हैं, या कोटि कोटि जन्मों के बाद भी नहीं मिलते। एक क्षण वो महात्मा को भाव से आंख में आंसू लेकर के साष्टांग प्रणिपात करके चुपचाप अपने आसन पर आकर बैठ गए। उसके बाद समकालीन लेखकों ने लिखा कि एरिस्टोटल उसके बाद न कुछ बोले, उन्होंने न कुछ लिखा। दुनिया के सारे फिलोसोफर बोलने लगे कि एरिस्टोटल को क्या हो गया, उसको लकवा मार गया, या वो पागल हो गया, या मर गया। एरिस्टोटल कहाँ गया? क्यों नहीं लिखता, क्यों नहीं बोलता? एरिस्टोटल मर गया। इसी को अध्यात्म में मरना कहते हैं, इसी को अध्यात्म में मरना कहते हैं। एरिस्टोटल तो कहाँ मरा? मन, बुद्धि और अहंकार मरे। जो उसका अहंकार दुनिया में डंका बजाता था, मर गया। जिसको लिखने का अपना अभिमान था, मर गया। बहुत सारे शब्दों का संचय कर रखा था दिमाग में, अशब्द हो गया। और अंतर के अशब्द के साथ एकाकार, उसका मन मर गया, मन मर गया। सदगुरु बेटा त्रिकाल में एक ही है। भूतकाल में वही थे, वर्तमान में वही है, भविष्य में भी वही वही थे बेटा। सदगुरु के रूप अनेक, सदगुरु एक। हर समय में सदगुरु एक ही है। सदगुरु अजर अमर है बेटा। करोड़ों साल पहले वही था, करोड़ों साल बाद में भी वही होगा, वर्तमान में वही है। सदगुरु अजर अमर है बेटा, सदगुरु अजर अमर है। शब्द अलग हो सकते हैं, अर्थ अलग हो सकते हैं, सदगुरु के नाम रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु का अंतर का मर्म एक ही होता है। परमात्मा एक है, परमात्मा अति गुप्त है, और परमात्मा व्यापक है। यह मर्म कभी अलग नहीं हो सकता। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है बेटा, एक है बेटा। चीन के महात्मा सदगुरु लाओ से अपने शहर में प्रसिद्ध हो गए। अपने शहर में इतने प्रसिद्ध हो गए
कि लोगों का तांता बन गया। हजारों लोग आने लगे, जाने लगे, सानिध्य सेवन करने लगे। इनको ना आराम मिले, ना खाने का समय मिले। लाओ से थोड़ा परेशान भी हो गए बेटे। लाओ से सदगुरु हमेशा नाम से, प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। जितना सानिध्य उनको अंतर से मिले, जितना वो एकांत में मिले, उतना वो अधिक पसंद करते हैं। तो लाओ से शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगे। एक दिन तो निकल ही गए। निकल जाते हुए वो सरहद पर पहुंचे। चीन की सरहद पर गए तो आर्मी ने रोका, सेना ने रोका और कहा, महात्मा, वो पहचानते थे उनको कि अपने देश के महात्मा है। उन्होंने कहा, महात्मा कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा, सारी कथा सुनाई कि मैं परेशान हूँ बेटा, मैं देश छोड़कर जाना चाहता हूँ। सेना ने कहा, महात्मा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे देश के महात्मा हैं और आपने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, और जो कुछ देना बाकी है वो लिख कर जाइए। आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, हम जानते हैं। आप यहीं कहीं सरहद में कहीं गुमनाम जिएंगे, यह भी हमें पता है। लेकिन आपसे हमारा देश, हमारा समाज वंचित रहेगा ज्ञान से। उसका हम क्या करें? उनको कैंटोनमेंट में निवास दिया, उनको कागज पेन दिया। महात्मा ने बहुत सूत्र रूप में, बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ लिखा और देश को, मानव जात को दिया। बाद में लाओ त्से को देश से बाहर जाने दिया। कहते हैं कि लाओ त्से गुमनाम ही रहे। कभी उन्होंने अपना कहीं अपना चेहरा नहीं दिखाया और नाम कहीं उनका प्रसिद्ध नहीं हुआ बेटा, कभी वो बोले नहीं। तो सदगुरु का लिखना कल्याणकारी था, लेकिन उनका सानिध्य कल्याणकारी था। लेकिन कैसे सेवन किया जाए, कहाँ सेवन किया जाए, कितना सेवन किया जाए, इसकी इसका अनुशासन न होने से सदगुरु को देश छोड़ना पड़ा। अब महाराज सोक्रेटिस को देखिए। सोक्रेटिस दुबले पतले आदमी थे, बहुत प्रसिद्ध थे, अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर थे। लेकिन वो कुछ कह जाते हैं, आध्यात्मिक सबक दे जाते हैं, इसीलिए उनको याद करना पड़ा। वो अपने शहर में बार बार कहा करते थे। उनके समय में कोई अंतरराष्ट्रीय कोई पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान, कई कुश्तियां जीती थी उन्होंने, और ये तो दुबले पतले और नाटे से आदमी थे। लेकिन वो कहते थे, इस पहलवान को मैं जीत लूंगा, उसको हरा दूंगा, बार बार कहते थे। उस पहलवान ने भी लोहा लिया। उसने कहा, एक अंगुली से इस आदमी को मैं गोल गोल हिला करके फेंक सकता हूँ, उसकी हड्डी पसली एक कर सकता हूँ, ये मुझे क्या हराएगा? ये सब देखते हुए कुछ आयोजकों ने एक दिन तो आयोजन ही कर डाला। उन्होंने आयोजन किया, एक अखाड़े पर दर्शक लोग इकट्ठे हुए, पहलवान भी आए। पहलवान के तो कई उनके शिष्य थे। कोई पसीना पहुंचता था, कोई उनके कपड़े ठीक करता था, कोई और सेवा करता था, उनके अंग दबाता था। और ये दुबले पतले अखाड़े में आए और एक कोने में सो गए, लेट गए। जब रेफरी की सीटी बजी तो पहलवान तो आगे आ गया। उसने कहा, खड़े हो बेटा, खड़े हो, अभी तुझे मजा दिखाता हूँ। तूने सारे शहर में मुझे बहुत बदनाम कर रखा है, जीत लूंगा, जीत लूंगा, जीत ले मुझे। हाँ, अखाड़े में अंगुली में घुमाकर इस तरह फेंक दूंगा, कहीं हड्डी पसली एक हो जाएगी बेटा। खड़ा हो, खड़ा हो, ललकारा उसको। रेफरी ने भी सीटी बजाई और कहा, महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लेकिन खड़े नहीं हुए।
तो रेफरी ने जानना चाहा कि जो कुश्ती करने के लिए आया है वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्या सबक सिखाना चाहता है। वो बड़े फिलोसोफर हैं, ये दुनिया जानती थी। रेफरी से जोर से सोक्रेटिस ने कहा कि भैया, जो लड़ना ही ना चाहे, जो कुश्ती करना ही ना चाहे, वो हमेशा जीता हुआ है, वो हमेशा जीता हुआ ही है। इसको बेटा सच्चा मुकाबला कहते हैं। जो कुश्ती करना ही न चाहे, जो कर्म में प्रवृत्त होना ही न चाहे, जो अकर्ता बन करके दुनिया के काम करता है, वो हमेशा जीता हुआ ही है। तो रेफरी नहीं समझ सका, दर्शक लोग नहीं समझ सके। दर्शक लोग तो इसलिए आए थे कि दुबले पतले आदमी और बहुत बड़े ये पहलवान के बीच की कुश्ती देख तो ले कैसी होती है कुश्ती। लेकिन सब निराश हुए। तो ये लोग तो नहीं समझ सके, लेकिन एक फिलोसोफर ने बताया कि महात्मा कहना चाह रहे हैं कि जो आदमी अकर्ता बनता है, दुनिया के सारे कर्मों में भाग नहीं लेता, वो हमेशा जीता हुआ है। वो हारता नहीं, जीतता नहीं, वो अ, कभी परिणाम में सफल और विफल नहीं होता, वो हमेशा जीता है बेटा, हमेशा वो सफल ही है। तो ये उनका सबक था, वो हमेशा जीते हुए रहे। ये उनके अंतर की समझ थी। दुनिया को उन्होंने समझाया, कर्मों में क्यों प्रवृत्त होते हो, कर्म में प्रवृत्त होकर के क्यों नरक में पड़ते हो, अकर्ता बनो। यानी अपनी आसक्ति मत रखो, कर्म तो करो, बिना आसक्ति के कर्म करो तो तुम जीते हुए हो। ये उनके अंतर की समझ थी बेटा, उनके अंतर की समझ थी। देखो, देखने वाले कभी कोई कोई होते हैं, अंतर की समझने वाले कोई कोई होते हैं। न देखने वाले, न समझने वाले 99 होते हैं। उनको अंधा कहा गया, अध्यात्म में अंधा कहा गया है। एक देखने वाला ज्ञानी है, सदगुरु है, जो अंतर की आंख से देखता है। बाहर की आंख से तो सब देखते हैं, वह उससे कोई अंधा नहीं। जो अंतर की आंख जिसकी खुली है वो देखता है, नहीं खुली है वो बेटा अंधा है। तो 99 जो देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो एक को अंधा मानते हैं। सदगुरु को कोई नहीं समझता, सब समझते हैं कि ये लगड़ वगड़, इधर उधर कुछ पहना हुआ, कुछ नहीं पहना हुआ, इस तरह कभी ये अपना ठीक तरह से रहन सहन नहीं है। ऐसे लोग ज्ञानी बन जाते हैं, साधु संत बन जाते हैं, तो इनकी अंतरात्मा कैसे खुल जाती है। हम तो बन ठन करके अच्छे ताजे घूमने वाले आदमी हैं, तो हमारी आंख क्यों नहीं खुलती, हम क्यों अंधे कहे जाते हैं। तो अंतर का सौंदर्य, सदगुरु हमेशा अंतर के सौंदर्य से, अंतर की दिव्यता में डूबे रहते हैं, अंतर का अमृत चाखते हैं। बाहर के नरक में क्यों आए, वो बाहर की दुनिया में क्यों आए, वो हमेशा अंतर्मुख रहते हैं। सदगुरु हमेशा अंतर में डूबे हुए रहते हैं। संसार बाहर घूमता है, किसी और से देखता है, किसी और से सीखता है, किसी और की नकल करता है, किसी और से बनता है, बिगड़ता है, और से अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं जांचता, अपने आप को सही रास्ते पर नहीं लाता, हमेशा गलत रास्ते पर रख करके वो अपने आप को छोड़ देता है और वो हमेशा नरकागार में डूब जाता है, डूब जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं बेटा, अंतर आँख खोलो, अंतर आँख खोलो। हद में चले सो मानवी, कबीर जी ने कहा, हद में चले सो मानवी, अनहद चले सो साधु। हद अनहद दोनों चले उसका मना अगाधु। दुनिया हद में चलती है, जैसे भेड़ चलती है, दुनिया की चाल भेड़ चाल है। एक चला तो हम देखते हैं पहले किसने क्या लिखा,
बाद वाले ने क्या लिखा, बाद वाले ने क्या लिखा, एक ने क्या कहा, एक क्या समझा, बाद में सब वही समझते हैं। तो पेड़ चाल है, एक बड़ा पेड़ आगे चला, ट्रक के नीचे से गुजरा, तो 1000 पेड़ ट्रक के नीचे से गुजरे। अरे ट्रक के पास बहुत बड़ा राजमार्ग था, वहां से वो नहीं गए, क्योंकि बड़ा पेड़ के वो ट्रक के नीचे से गुजरे। बेटा संसार भी यही है, संसार भी एक हद से गुजरता है और सब उसकी नकल करते हैं बेटा। और साधु अनहद होते हैं, वो संसार जैसा करता है उसे विपरीत करते हैं, वो किसी रास्ते से नहीं चलते। लेकिन जो हद और अनहद, संसार और अध्यात्म दोनों में जो अपना एक जैसा प्रभाव रखते हैं, वो सदगुरु हैं। उनका मन अगाध होता है बेटा, अगाध, अगम निगम, अगाध, बहुत गहरा होता है। बहुत गहराई से वो देखते हैं, बहुत गहराई से वो समझते हैं, और बहुत गहरी चीज अंदर से ला करके सागर के मोती की तरह ला करके वो संसार को पेट देते हैं। इसलिए सदगुरु पूर्ण है बेटा, संसार अपूर्ण है, संसार अपूर्ण है बेटा। परमात्मा हमेशा बेटा क्षमा करते हैं, संसार को क्षमा करते हैं। आप भी संसार को क्षमा कीजिए। संसार भूल का पात्र है, भूलें करता है, भूल करना उसका स्वभाव है। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को उत्पात। छोटे उत्पात करते हैं, उनका स्वभाव है, बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। संसार का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो कर्म बंधन से बंध कर आता है, वो वैसा ही करेगा। लाख उसे अच्छा रास्ता दिखाओ, वो वही करेगा जो लिखा कराया है। परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए उसका क्षण क्षण आभार मानो बेटा, आभार मानो। हे परमात्मा, तूने मुझे बहुत दिया है, आभार आपका, क्षण क्षण आभार। और परमात्मा के घर में, अपने अंतर में बेटा अपना सर्वस्व परमात्मा को सौंप करके, अपना अंतर में, अंतर को एकाग्र बना करके, अंतर में पालथी लगा करके बैठ जाइए, बस उसकी सेवा में, उसके अंतर ध्यान में। बाहर का ध्यान नहीं बेटा, बाहर का ध्यान नहीं, अंतर ध्यान में बैठ जाइए बेटा। तो बैठना कोई शारीरिक क्रिया नहीं हुई, अंतर में। मन से बाहर के कामों के लिए बाहर निकले, फिर वापस अंतर में, बाहर गए निकले वापस अंतर में। अंतर में लॉकडाउन हो जाना है, लॉकडाउन अंतर में, बस बाहर निकले वापस अंतर में, बस अंतर में रहिए, हमेशा अंतर में रहिए। अपना अंतर परमात्मा का घर है और वहीं हमें पहुंचना है बेटा। तो उस मुकाम को पाने के लिए अभी से प्रयत्न करते 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 एक समय आएगा बेटा, आप अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। आप अपने घर पर होंगे बेटा, आप अपना घर, व्यापक घर, हमेशा अपना घर समझ करके बेटा उसी में रह करके सदगुरु के साथ एकाकार होकर के बेटा परमात्मा महात्मा बन गए होंगे। अनंता देखिए बेटा 1641, कर परीक्षा जोहरी, कर परीक्षा जोहरी, हीरा सदा तैयार है। मुमुक्षु जब लड़ने के मूड में आ जाता है परमात्मा से, तो बेटा वो परमात्मा से भी लड़ता है। देखिए वो लड़ने के मूड में है। कर परीक्षा जोहरी, जोहरी यानी सदगुरु। हे सदगुरु, अब तो मेरी परीक्षा ही कर लो, हीरा सदा तैयार है। आपने सादे पत्थर से, एक कोयले से, पत्थर के कोयले से घिस घिस करके मुझे हीरा तराशा है, मुझे अपना अनंत घर दिखाया है, तो मैं हीरा तैयार हूं, मेरी परीक्षा ही कर लो। हे जोहरी सदगुरु, आप मेरी परीक्षा कर लो। तू तपावे या घिसे, मेरा सबक तैयार है, मेरा सबक, मेरी परीक्षा
तैयार है, तुम चाहे मुझे तपाओ, चाहे मुझे घिसो। चूक मत तेरा निशाना, जोड़ अंतर तार है। हे सदगुरु, हे परमात्मा, आप मुझे जांचने के लिए अपना निशाना मत चुको। सदगुरु कभी निशाना नहीं चुकते, लेकिन मुमुक्षु सदगुरु को कहते हैं कि हे सदगुरु, आप मुझे देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आप मेरा निशाना मत चुकिए। जोड़ अंतर तार है, आपने अंतर के तार से मुझे जोड़ा है, तो आप मुझे जांचिए। बात तू तेरा पका, भाना यहाँ तैयार। ये सदगुरु, आपने अपना भात, अपना खाना यानी अपना ज्ञान तैयार है, तैयार कर रखा है, तो भाना यहाँ तैयार है, परोसो। मेरी थाली भी खाली है, तो उसमें परोसिए, मैं भी खाने के लिए, भोजन करने के लिए भूखा प्यासा तैयार हूं। पार पाना चाहता है तो प्रतीक्षा आप कर। बेटा, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, यदि पार पाना है, इस संसार से उस पार उतरना है, तो प्रतीक्षा करो। कार छोड़े, भार छोड़े, तू अकेला आप मर। कार यानी कर्म छोड़, भार छोड़, और अकेला अपने आप अपने मन को मार दे। बेटा, भाग मत, चलता रहे, फिर तू थकेगा दौड़कर। मत करे इतनी त्वरा कि भाग जावे छोड़कर। संसार अपना रास्ता छोड़कर भाग जावे, इतना भी मत थको। हरि का अंतर सहज सलोना, पाकर हरि पाकर कभी न खोना। अनंत पाकर भी हरि तू, खोजा अपना कोना। सबके साथ सबन के जैसा, आप अरूप अजाना। जो पावे उसको मिल जावे, आप अकूट खजाना। बेटा, परमात्मा अकूट खजाना है, जो जितना चाहे ले सकता है बेटा, लेकिन वो अरूप बन करके, अनंत बन करके असत्य के भाव से परमात्मा का खजाना लूट लो। बेटा, वैरागी तू हट मत कर, सब जग का कर्ज उतार चले। जब तू ध्यावे तब जग जावे, जग ताप तपन के साथ चले। तू मौत हथेली में लेकर इस शूरवीर की राह चले। जब हरि मार्ग में आप मिले, तब आप जगत के साथ चले। ये परमात्मा, आप मुझे आपकी खोज करने के रास्ते में मिले हो, तो मैं आपके ही रास्ते से चलूंगा। दो राह तेरी जिंदगी, तू एक पर चल कर दिखा। दो बार मेरी बंदगी, तू एक पा करके दिखा। अंतरे की यह सफर तू मत यहाँ पूरी करे। पावे हजारों जन्म, तू इस जन्म के जन्म में पाकर दिखा। जो ना रुचा वह मत करे, पर जो रुचा करके दिखा। जिस राह पर चलता चला, मंजिल तू पा करके दिखा। रास्ते की ठोकरों को तू मिटा करके दिखा। ना मिटे तो उलझ मत, तू आप मिट करके दिखा। घर बार तेरा है नहीं, घर खोज कर अपना दिखा। तू है अकिंचन जगत का, धन सत्य का बनकर दिखा। संसार तेरा है नहीं, संसार तज करके दिखा। यह देह तेरा है नहीं, हरी राह में मिट कर दिखा। सत्य की इस राह पर तू आप चलना सिखा ले। मत भरोसा कर किसी का, आप करना सिखा ले। मत डिगे तू काल से, भय छोड़ दृढ़ता सीख ले। हर कदम हर पल हरि को साथ रखना सीख ले। बेटा, साथ रखना सीख ले, साथ रखना सीख ले। जीत तेरी हार ही है, हार में तू जीत कर। जीत में बनना नहीं है, हार में हरि प्रीत कर। खो गया मत ढूंढ उसको, सत्य का तू पान कर। भार सारा हरि हरे, तू आपको निर्भर कर। सारा भार परमात्मा को सौंप दो। योगक्षेम वहाम्यम, परमात्मा शर्त करते हैं कि हे बेटा, तुम मुझे पाने के लिए
अपना घर बार संसार छोड़ दो, तो मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण बेटा मैं करूंगा। जग दिखे तो आप रोए, हरि दिखे तो नाच कर, आप मरना छोड़कर भगवान से तू बात कर। सत्संग के सत वचन में तू आप अपनी जांच कर, मत चढ़े तू मत गिरे तू, आप सच्चा प्यार कर। कल्प का हरि सोच कर तू मत मिटावे देह को, मत करे जिहाद, मत बर्बाद कर तू गेह को। सब करे किरदार ऐसा, वो भरोसा आपको, क्यों लिया हथियार, क्यों ललकार तेरी मौत को। परमात्मा ने बेटा सारा संसार रचा है, सारे संसार के कर्म रचे हैं, मित्र भी उसी ने रचे हैं, शत्रु भी उसी ने रचे हैं। देने वाला लेने वाला, शत्रु मित्र बेटा छोटा बड़ा सब उसी ने रचा है। चोर डाकू बेटा, सत्यवादी दुराचारी सदाचारी सब उसी ने रचा है। फिर परमात्मा को ऐसा संसार ऐसा, ये वैसा वो वैसा, संसार ऐसा मनगढ़ंत अपनी सोच के अनुसार किसी के अलग अलग कैटेगरी क्यों बांधे, किसी को अलग अलग हद में क्यों बांधे। जो जैसा है वैसा परमात्मा ने रचा है बेटा, उसको वैसा ही स्वीकार करो। जो जैसा बनाया है परमात्मा ने उसी को वैसा ही स्वीकार करो बेटा। वो अपने कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, वो किसी के प्रयत्न से बदलने वाला नहीं है बेटा। और जब वो अपने प्रयत्न से बदलेगा तब बेटा संसार सारा बदल जाएगा, उसका संसार ही नहीं रहेगा, मात्र परमात्मा ही परमात्मा रहेगा बेटा। बस उस क्षण की राह देखो जब परमात्मा आपके अंतर में आपका अंतर व्यापक बनाए और आपके अंतर में वो वास करे, आपके अंतर में पवित्र आसन पर वो विराजमान हो बेटा। उस क्षण की राह देखो बेटा, वो करुणा करे बेटा, परवरदिगार है, करुणा करे बेटा, करुणा करे। उसके इंतजार करो बेटा, उसका इंतजार करो।